सबको जय मसीह की। आप सबका आज का आराधना में स्वागत है। राइट, ओके, हालेलुया। न्यायों के पुस्तक से इन दिनों में हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। गिदोन के जीवन से कुछ बातों को पिछले सप्ताह में मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने गिदोन से कहा है तू अपना इस बल से जा कि मैंने मिद्यानियों को तेरे हाथ में सौंप दिया है। प्रेज गॉड। एक गिदोन जो दुनिया के दृष्टि में डरने वाला था, परमेश्वर उनको देख करके कहता है कि तू शूरवीर है शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रेज गॉड। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब आप निकालिएगा उसका न्यायों का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 24वां पद को हम पढ़ेंगे, फिर यहीं से आज का अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। न्यायों का पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 24:6-24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक अबीएजेरियों के अफ्रा में बनी है। आज के दिन तक का अर्थ है ये पुस्तक लिखने का समय तक, ये लेख लिखने का समय तक वो जो यहोवा शालोम नाम का जो बलि वेदी उन्होंने बनाया, वो बलि वेदी वहां पर स्थिर रहा था। एक वेदी गिदोन ने बनाया है। एक वेदी एक आराधना का स्थान है। जिन्होंने भी वेदी बनाया, वेदी पर आराधना होते हैं। वेदी क्या है? आराधना का स्थान। आमीन। जब आपका जीवन में परमेश्वर का दर्शन आ जाता है, आपका जीवन एक आराधना का स्थान बन जाता है। हालेलुया, आमीन। और यहोवा का दूत वहां पर गिदोन से बातें करता है और गिदोन उनसे कह रहा है कि मैं जब तक आपको कुछ खाने को ना दूं और आप मेरे पास से नहीं जाना, क्योंकि यहूदियों के संस्कृति में जो फेलोशिप, जो संगति है, वो सर्वोच्च संगति भोजन है। अब जहां कहीं भी आप देखते हैं, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20वां पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, मैं क्या करूंगा? भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। मैं आके जल्दी जाने वाला नहीं हूं, मैं आकर के आपके साथ संगति करने वाला हूं। फेलोशिप, और फेलोशिप के लिए भोजन की जरूरत है। और यहां पर गिदोन ने बहुत जल्दी कुछ भोजन तैयार किया और यहोवा का दूत ने कहा है कि ये जो भोजन तूने तैयार किया है, इसको चट्टान पर रखे, उसके ऊपर उसका ग्रेवी को डाल दे। उसने अपना लाठी से उसको छुआ और वो धुआं बन करके वहीं से सुगंधित धूप के समान ऊपर उड़ने लगे और यहोवा के दूत वहीं से गायब हो गए। और गिदोन डरने लगा। गिदोन कहने लगा, अरे मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहोवा के दूत को देखा है। पुराना नियम में यहोवा का दूत को देखने का अर्थ है मर जाना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया वो मंदिर में सेवा करने वाला व्यक्ति था और उनका भारी पर वो सेवा करने के लिए गए। हर बार सेवा के लिए अंदर नहीं जा सकते हैं। और रब्बियों के या यहूदियों के विश्वास के मुताबिक सेवा करते हुए यदि किसी को कोई स्वर्गदूत दिखाई दिया है तो वो उसके लिए वाहन लेकर के आया के बिठा करके ले चलेंगे। समझ में आया ना? है? हमारे लिए प्रार्थना करने के समय स्वर्गदूत दिखाई देंगे तो हम उछलेंगे, कूदेंगे, है ना? क्योंकि हमारे लिए स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्मा है और यहूदियों के लिए स्वर्गदूत का दिखाई देना अंतिम यात्रा के लिए तैयारी है। और जकरिया डर गया। जकरिया ने कहा मेरा अंतिम वक्त आ गया है, वैसा ही मैं बूढ़ा हूं, अब जाना है। तो स्वर्गदूत ने उनको यूहन्ना के जन्म के बारे में बोला। फिर वो गूंगा हो गया, वो बोल भी नहीं सका कि उनके साथ क्या हुआ है। तो स्वर्गदूत दिखाई देना, उसका अर्थ बाइबल में कई लोग जो स्वर्गदूत को देखा है कि वे लोग ऐसे हो गए कि जैसा मर गया हो, स्वयं मर गया। अरे भाई अब तो मर गया मैं। राइट? जब दानियल को स्वर्गदूत दिखाई दिया, बाइबल में लिखा गया दानियल मरा हुआ व्यक्ति के समान हो गया। जब यूहन्ना को
प्रेरित यूहन्ना को पतमस टापू में दिखाई दिया, यीशु मसीह का दर्शन पाया, यहोवा का दूत का दर्शन पाया और वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो गया है। तो यहां पर गिदोन कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा, पर और वो मरा नहीं। यहोवा का दूत उसको 23वां पद में कहता है कि डरो मत, तू मरेगा नहीं। ओ, मैं नहीं मरूंगा तो मैं फिर क्या करूंगा? मैं आराधना करूंगा, क्योंकि मैं नहीं मरा। कोरोना में नहीं मरा है तो क्या करना है? आराधना करो। राइट? कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए हैं और हम नहीं मरे तो आराधना करो। बहुत सारे लोग दुर्घटनाओं से इस संसार से चले गए, हम नहीं गए तो क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवितों के देश में इसलिए रखा है कि हम उसकी आराधना करते हुए जीवन बिताए। इसलिए भजन में लिखा है, जो कोई मर गया, जो कोई कब्र में उतर गया, वो यहोवा की आराधना नहीं करते गए, पर जो हम जीवित हैं, हम यहोवा की आराधना करते हैं। हालेलुया। आज आप अपना जीवन में एक वेदी बनाए, परमेश्वर का दर्शन आपका जीवन में आया है, प्रभु ने आपसे बातचीत किया है, प्रभु ने आपको चंगा किया है, प्रभु ने आपको छुआ है, तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे जीवन में एक वेदी बना करके आराधना करें। हालेलुया। और गिदोन एक वेदी बना दिया और उसकी आराधना करते गए यहोवा की, और उस वेदी का नाम रखा है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का अर्थ है यहोवा हमारी शांति है। आमीन। गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर, यहोवा मेरा शांति। आमीन। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में शांति नहीं है, नींद नहीं आता, टेंशन में है, 24 घंटे टेंशन में है। यहोवा शालोम, वेदी बनाइए, आराधना कर लीजिए। जब आपका आराधना करोगे, यहोवा शांति बनकर के आपके जीवन में आ जाएगा। आपको डरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप अपना घर को आराधना का स्थान बनाएं, आप अपना हृदय को आराधना का स्थान बनाएं, आप अपना जीवन को आराधना का स्थान बनाएं, आप अपना शरीर को आराधना का स्थान बनाएं। हालेलुया। यीशु यरूशलेम के मंदिर में 2 बार आया, आराधना का स्थान में व्यापार चलने लगा, यीशु गुस्सा हुआ, या यीशु लोगों से कहने लगा, मेरा घर प्रार्थना का घर है, तुमने उसको क्या बना दिया है? डाकुओं का खोक। आज आराधना का स्थान व्यापार का स्थान बन गया है। आज आराधना का स्थान लेन देन का स्थान बन गया है। हालेलुया। अनकंडीशनली, व्यवस्था विहीन परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आराधना करने वाला गिदोन, विजय चाहिए, आराधना। अब 25वां पद से लेकर के और आप उसका 35वां पद तक पढ़ने के समय अगला 10 वचन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं वो कहानी नहीं बताना चाहता हूं, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, घर जाकर के पढ़ लेना उसको। राइट? न्यायों का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 25 से लेकर के उसका 35 तक घर जाकर के आप पढ़ लेना। जब आप आराधना करोगे, परमेश्वर आपसे कहेगा, जो अन्य आराधना है उसको दूर करो। आराधना भी है, अन्य आराधना भी है, भाषा भी है, अन्य भाषा भी है। समझ में आया ना? आराधना परमेश्वर की ओर जाने का है, अन्य आराधना किसी और व्यक्ति, किसी और वस्तु के तरफ जाने की चीज है। कुछ लोग अन्य आराधना उनका जीवन में है, वो लोग पैसे की आराधना करता है। इस मसीह ने कहा, तुम 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, एक समय नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर की सेवा करोगे, या मामोन की सेवा करोगे, या धन की सेवा करोगे। कुछ लोगों के लिए धन, वो उसकी आराधना को लूट रहा है, वो उसका जीवन का अन्य आराधना है। गिदोन का पिता के घर में यहोवा की आराधना के स्थान पर और कोई चीज वहां पर चल रहा था। परमेश्वर कहता है, गिदोन
तू जब मेरी आराधना शुरू कर लिया है तो मुझे वो आराधना नहीं चाहिए जो मुझे महिमा नहीं देता। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं जलन रखने वाले होवा हूं, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। जलन रखने वाला परमेश्वर। कुछ लोगों के लिए उनका बच्चे उनका आराधना का स्थान ले रखा है, बच्चे आराधना का स्थान ले रखा है। नहीं, हमारे लिए परमेश्वर के लिए जो आराधना का स्थान है वह परमेश्वर के लिए निर्धारित है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आराधना का स्थान को ना ले। यदि ऐसा आराधना का स्थान को लेता है वो आराधना को कहते हैं अन्य आराधना। आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अन्य आराधना की शक्ति है तो वो यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आज टूटे। अन्य आराधना एक बंधन है, अन्य आराधना एक श्राप है, अन्य आराधना आपको पीछे को ले जाएंगे। हालेलुया, आमेन। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वो अन्य आराधना है। हमारे जीवन में ये वस्तुएं, ये चीजें हैं तो उसे छुटकारा पाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। राइट, आगे बढ़े। दो बातें गिदोन के जीवन में होता है। एक, परमेश्वर का दर्शन पाया, उसके बाद उसका आराधना करने वाला बन गया। वो पहले वो आराधना नहीं करता था, पहले उसको खाली गेहूं चाहिए था। हम सब लोग वही हम कमाई के चक्कर में चल रहे हैं। गेहूं उनका कमाई था, पहले हमको क्या चाहिए था? आजीविका। मुझे कैसे भी जीना है, मुझे कैसे भी चार पैसा कमाना है, मुझे कैसे भी कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करना है। हम यही ख्याल में, यही ख्वाबों में हम चल रहे थे और अचानक परमेश्वर का दर्शन पाया और परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद गिदोन आराधना करने वाला बन गया। वैसा परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद हमें आराधना करने वाला बनना है। नंबर 2, जब हम आराधना करने वाला बनेंगे, हम उन सभी चीजों को अपना जीवन से दूर करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, आमेन। धीरे धीरे हमारा जीवन का वो तमाम बातें खत्म होते जाएंगे जो प्रभु के खिलाफ है। 5 साल हो गया बपतिस्मा लेके, 10 साल हो गया बपतिस्मा लेके, 15 साल हो गया बपतिस्मा लेके, अभी भी आपका और मेरा जीवन उस पुराने तर्ज पर चल रहे हैं तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे। हालेलुया। अभी भी गालियां देते गए तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे। अभी भी घर में झगड़ा चल रहा है, हम प्यार नहीं कर रहे। अभी भी पैसा ही हमारा देवता है तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम मान सम्मान के लिए भाग रहे हैं, हम अभी भी परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करने वाला बेइज्जती सहने के लिए भी तैयार रहेंगे। हालेलुया। ये पास्टरों को भी सिखाना पड़ रहा है। लोग पूछते हैं हमारा इज्जत क्या है? अरे हमारा इज्जत यीशु है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए अपने मुंह पर थूक सहने के समय उन्होंने पूछा था। कांटों का मुकुट रखने के समय उन्होंने पूछा था। उनके वस्त्र को जो फाड़ दिए, उनका आधा नंगा कर दिया, और कुछ लोग कहते हैं पूरा नंगा कर दिया। क्या वो पूछा था ये क्या इज्जत हो रहा है? हमारे लिए यातनाएं उन्होंने सहा है। यीशु के लिए निंदा सहे, यीशु के लिए कष्ट उठाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत वाले समझे। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम में प्रेरित मार खा के आते थे, मार खा के आने के बाद अन्य भाषा में आराधना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। मार खाने का सौभाग्य मिला, मार खाने का सौभाग्य मिला। यीशु के लिए मार खाने का सौभाग्य मिला, यीशु के लिए गाली सुनने का सौभाग्य मिला, यीशु के लिए निंदा सहने का सौभाग्य मिला।
आज इन चीजों को सौभाग्य कहते हैं, कहेंगे हम। हमारे लिए जब जो हम चाहता है वो सब हमें मिल जाता है तो कहते हैं कि गवाही है। वास्तविक गवाही क्या है मालूम है? यीशु के लिए निंदा सहने के लिए अपने आप को योग्य गिनना। हालेलुया। यीशु के लिए कष्ट उठाने के लिए अपने आप को योग्य गिनना। आमीन। ओके, आगे बढ़े। और उसके बाद गिदोन को फिर डर लगने लगा। वो कहने लगा, प्रभु एक काम करना, अभी भी आई एम नॉट कन्विंस्ड कि यू हैव कॉल्ड मी। मुझे लग रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। ओके, मैंने वेदी बनाया, मैंने आराधना किया, मैंने अन्य आराधना की शक्तियों को दूर किया, ओके, सब कुछ ठीक है। अब मेरा पिता भी मेरे पक्ष में आ गए। गांव वाला पहले विरोध में था, लेकिन पिता पक्ष में आने के बाद गांव वाले भी मेरे पक्ष में आ गए और थोड़ा थोड़ा झुंड बनते तो आ रहा है। ठीक है, हम लोगों को खबर भेज दिया उन्होंने कि आओ, सब लोग उनके तरफ आ रहा है, बात तो ठीक है। फिर भी जब दुश्मन को देखता है, मेरा थोड़ा शक्ति जो है पैरों से थोड़ा लीक होने लगता है। ठीक है, चार दीवारी के अंदर तो मुझे अच्छा लगता है। हम में से कई लोग गिदोन के समान है। चर्च में तो वाओ, हम कुछ भी करेंगे, पाप से लड़ेंगे, है? अब कुछ भी हो जाए यीशु के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब कॉलेज में चले जाते हैं, दफ्तर में चले जाता है, स्कूल में चले जाता है, रिश्तेदारियों में चले जाता है और अन्य जगहों पर मित्रों के बीच में चले जाता है, हमारा हिम्मत पैरों से लीक हो जाता है। अर्थिंग, क्योंकि हम जमीन से जुड़ा हुआ ना। फिर हम उनका दबाव में आ जाता है, उनका दबाव में, उनके समान व्यवहार करने लगता है, उनके समान बोलने लगता है, उनके समान खाने लगता है, उनके समान पीने लगता है, उनके समान हम हो जाता है। फिर बाद में अगला प्रभु भोज में आ जाता है, अगला ताकत पाने के लिए। तब तक प्रॉब्लम है। गिदोन भी परमेश्वर से कहा, प्रभु बात तो ठीक है, सब कुछ है, पर मैं जब दुश्मन की तरफ देखता हूं, मेरे पास एक तलवार नहीं है, कोई भी हथियार नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे इनके ऊपर विजय पाऊंगा? वास्तव में आप ही ने मुझे दर्शन दिया था, कोई इल्यूशन तो नहीं है, मेरा कोई मन का ख्याल तो नहीं हुआ ये, इसलिए मुझे सबूत चाहिए। मैं एक चमड़े का टुकड़ा ले लेता हूं और चमड़े का टुकड़ा ले लेता हूं, रात में सोने के लिए जाने से पहले मैं उसको अपने आंगन में बिछा करके जाऊंगा, केवल चमड़े में पानी रहना और पूरे जमीन सूखा मिलना मुझे। अगला दिन सुबह उठा, गिदोन भाग भाग करके गया और चमड़े निकाला और चमड़े को निचोड़ा तो ओ पानी, जमीन देखा सब सूखा पड़ा। हाँ, परमेश्वर। ऊन था, ओके ऊन। वास्तव में मेरा बाइबल में लिखा एक चमड़ा है, इसलिए मैंने उसको बोला। वो ऊन था, वो बकरे का, वास्तव में बकरे का खाल था, वो जिसमें ऊन लगा हुआ था। वाट ऊन में भी भेड़ का खाल था, जो उसमें क्या लगा हुआ था? ऊन लगा हुआ था। उसको निचोड़ा तो पानी आया। और ओके, उस दिन भी बहुत एंथुसियाज्म अच्छा था। शाम को आते आते एंथुसियाज्म सब खत्म। कितने हमारे समान है वो बंदा भी। बाइबल के बड़े बड़े विजय जिन्होंने हासिल किया वो भी हमारे समान थे। यानी वो लोग बड़े बड़े विजय हासिल किया गया तो हम भी विजय हासिल करेंगे, परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। ये मत सोचो वो लोग बहुत स्पेशल थे या स्वर्ग से टपकाया गया लोग थे, हमारे समान, राइट। और अगला दिन रात में सोने से पहले गिदोन ने कहा, प्रभु क्षमा कर लेना, इस बार गुस्सा मत कीजिएगा, गुस्सा मत करना कि एक और बार मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। इस बार उल्टा होना है, जमीन पूरा गीली होना है और जो ऊन में बिछा के रखूंगा
जो खाल जो मैं बिछा के रखूंगा वो कैसा मिले, सूखा मिलना है। अगला दिन सुबह उठा, ऊन को निचोड़ने लगा, कुछ नहीं आ रहा है। कल तो पानी निकला था, आज तो कुछ नहीं निकल रहा है। जमीन देखा, पूरा गीला पड़ा है। गिदोन ने कहा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है। वो आपका पिता है। यदि आप कन्विंस नहीं हो पा रहा है ना ये पिता के ओर से है या नहीं है, 10 बार पूछो, वो गुस्सा नहीं करेगा। 10 बार उसके चरणों में जाइए, बैठिए, कहिए पिता ये काम करने के लिए आपने कहा, मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं, मुझे बताइए, मुझे वचन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, घटनाओं के द्वारा मेरे साथ बातचीत कर लीजिए। प्रभु घटनाओं के द्वारा भी हमारे साथ बातचीत करेंगे, हालेलुया। और 7वां अध्याय में जब आते हैं, गिदोन के पास कितने लोग जमा हो गए हैं? गिदोन के पास 32,000 लोग जमा हो गए। 32,000 लोग जमा हो गए। अब वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता है 32,000 एक बड़ा संख्या है, लेकिन दुश्मन के पास मिद्यानियों और अमालेकियों उनके पास कितने थे? उनके पास लाखों लोग थे। बाद में उनके मारे गए लोगों का गिनती बता रहा है, 1,20,000 लोग मारे गए। और उन लाखों लोगों के मुकाबले 32,000 लोग कम है। फिर भी गिदोन कह रहा था, वाओ, मैं अकेला था, अकेला गेहूं झाड़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मैंने वेदी बना करके परमेश्वर की आराधना की, और मैंने अन्य आराधनाओं को दूर कर लिया, और मैंने परमेश्वर को जांचा, और परमेश्वर और मुझे चुना है, मैंने पक्का कर लिया। 32,000 लोग तो आया है, प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं था, अब मैं एक बहुत बड़ी सेना बन गया है। और परमेश्वर की वाणी आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कलीसिया के लोगों को भगा दो, आपके पास जो लोग आया है बहुत ज्यादा है, मेरे को इतना लोग नहीं चाहिए। गिदोन ने कहा मैं तो सबको निमंत्रण दे दे के बुलाया, भगाऊंगा कैसे? सिंपल, भैया जिनको डर लगता है जाओ, सिंपल तरीका। दुश्मन के बारे में बयान करो, मिद्यानी ऐसा है, मिद्यानी वैसा है, मिद्यानी के पास ये तलवार है, ये हथियार है, वो मिसाइल से लेस है, हवाई हमला करेंगे, बमबारी करेंगे, वो भाला घुसा देंगे, आंतड़ियों को बाहर निकालेंगे। डराओ फिर बोलो, डराओ फिर बोलो, जिसको डर लगता है वो चले जाओ। और गिदोन ने, मुझे लगता है गिदोन ने भाषण दिया होगा, उसके बाद बोला होगा कि भैया जिसको डर लगता है वो घर चले जाओ। 22,000 लोगों ने बोला हमको डर लगता है, हम जा रहे हैं। और गिना तो 10,000 लोग रह गया, 10,000 लोग रह गया। 10,000 लोग रह गया तो गिदोन इधर उधर देखने लगा, मैं भी कहीं से भाग जाऊं, क्योंकि 22,000 लोग मुझे छोड़ करके चले गए, और 10,000 लोग कह रहा है हम लड़ने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए भी तैयार है। अब लाखों का मुकाबले 32,000 कम थे, अब 22,000 चले गए तो 10,000 और भी कम है। क्या करेंगे परमेश्वर? अब व्हाट नेक्स्ट? परमेश्वर ऐसा है, कदम कदम पर बातें करने वाला है, पहले पूरा ब्लूप्रिंट आपको नहीं देंगे। परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिला करके चलना सीखिए। आपका और मेरा प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर से बोलते हैं ये पास्टरों ने बना दिया है, आपका कोई गलती नहीं है इसमें। 2022 सुबह का समय एक एक वजन पकड़ा देता है, पर्चियों में चिपका चिपका करके आपके लिए पूरे साल का वजन। लोग कहते हैं कि फिर पूरे साल बाइबल क्यों पढ़े, पूरे साल का वजन आज ही मिल गया। तो बहुत सारे लोग इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते, मैं तो इसलिए देता नहीं, डेली का वजन खुद ही ढूंढ लो। अरे मैं भी ऐसा लिख लिख करके पर्चियां काट काट करके यूं करके दे दूं और आप कहेंगे पूरे साल का वजन मुझे मिल गया। अरे अभी तक नहीं मिला, हमें ढूंढो और
ढूंढो, और जो अभी तक मिला है सब पुराना हो गया है, अब नया ढूंढो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कह रहा कि गिदन ये लोग और ज्यादा है। परमेश्वर 22 चले गए, 10,000 लोग और ज्यादा है, कैसे कहूं मैं इनको भी जाने के लिए। परमेश्वर ने कहा नदी में ले जाओ, पानी पिलाओ इनको, सब प्यासे हैं, वो दूर से आए गए, पानी पीने के लिए लेके गए। 300 लोग चुने गए। 9,700 लोगों को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर लिया। परमेश्वर ने कहा ये इनको कहो घर जाए, खेती बाड़ी संभाले, ये लड़ने के लायक नहीं है। राइट कुछ लोग कुत्ता है और कुछ लोग गाय है। गायों को भेज दिया, आप जाओ, घर जाओ, जो कुत्ता काट सकता है आ जाओ। मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूं, है ना, ताकि हमारे बच्चे भी समझ सके। कुत्ता जैसा पी रहे थे, ऐसा पीने वाले लोगों को क्या कर लिया, पीने के समय आवाज भी आना चाहिए। आप देख लेना कि जब कुत्ता जब उसके सामने कुछ भी देता है, वो खाता है, तो उसकी नजर चारों तरफ रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आवाज, ये नहीं है। कुत्ता जब खाता है, वो खाता है, उसकी आवाज चारों तरफ रहता है। राइट, नहीं है तो आज जाते हुए एक कवर बिस्किट लेकर के गली के कुत्ते को डाल दीजिए, वो खाएगा। खाते हैं तो उसका नजर यूं रहता है, खाते भी रहेगा, दूसरा कुत्ता नजदीक गुराने लगते हैं। देखा होगा, नहीं तो एक कुत्ता पाल लीजिए। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि पानी तो पी रहा है, लेकिन नजर इधर उधर है। दुश्मन की ओर नजर है, दुश्मन आ रहा है, रास्ते की ओर नजर है, हथियार की ओर नजर है। कुछ लोग ऐसा है कि भैया हथियार भी फेंक दी, इधर उधर नजर नोड़ दे, अरे खाना है, खाओ, पियो। किनका दर्शन नहीं है वो घर जाओ। दर्शन पाए 300 लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नजर उठाकर देखो। हालेलुया, क्या बोला, नजर उठाकर देखो। दर्शन पाए हुए 300 लोग युद्ध जीतने के लिए काफी है। जिनके पास दर्शन नहीं है 9,700 लोग, उनको घर भेज दो। बात क्लियर है ना, साहब हो गया ना। दर्शन है, मैं नहीं कहूंगा घर जाओ, फिर ऑफरिंग कम हो जाएगा, दशमांश कम हो जाएगा। इसलिए मैं घर जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नया नियम है। पुराना नियम है, खड़क शिक्षा थे, दर्शन नहीं है भाग जाओ। लेकिन नया नियम कहता है दर्शन नहीं है, दर्शन देने वाले से मांगो। नया नियम कहता है दर्शन नहीं है, प्रभु से मांगो, मुझे दर्शन चाहिए। तेरे दर्शन के बिना मैं जी नहीं सकता, तेरे दर्शन के बिना मैं चल नहीं सकता, तेरे दर्शन के बिना मैं सेवा नहीं कर सकता प्रभु। हालेलुया। पुराना नियम में गिने चुने लोगों को दर्शन मिलता था, नया नियम में सबको दर्शन मिलता है। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा, सब विश्वासियों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने दर्शन देखेंगे। ओ हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उस परमेश्वर के पास आए हैं जो परमेश्वर दर्शन देने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको हथियार दिया, एक मशाल, एक मड़का, एक नरसिंहा, लड़ने के लिए 300 लोग जा रहे हैं। एक मशाल, एक मटका, एक नरसिंहा, एक तुरई फूकने के लिए। मशाल को मटके में छिपा करके रखे हैं। और स्ट्रैटेजी क्या है युद्ध का? स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी यह है कि 3 तरह से दुश्मन को घेरना।
एक पॉइंट पर आने का समय मटका फोड़ दो, मशाल जला दो, नरसिंगा फूको। ये तो उक्रेन को बताना था। रशिया के सामने वो भी मटका ही फोड़ रहे, और क्या करेंगे? रशिया के हथियार के सामने उक्रेन का जो भी चीज है ताकत है मटके के समान है, फिर भी 10 दिन तक चिंता है। दुनिया ने सोचा 2 दिन में उलट जाएंगे, है ना? दुनिया ने सोचा, और आप और मैंने भी सोचा था 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 10 दिन हो गया। 10 दिन में मटका फोड़ के खड़े हैं, राइट? वापस आए गिदोन पर, और गिदोन को फिर डर लग रहा है। आपके और मेरे समान है, हर बात डर, हर चीज में डर। परमेश्वर ने बोला गिदोन एक काम कर, रात में मिद्यानियों के छावनी के पास जा। तेरे को अकेला जाने में डर लगेगा, ये मेरे को पहले से पता है। हम जो है प्रभु जानता है, टेंशन मत लेना। हम जो है प्रभु जानता है, कितना सह सकता है प्रभु जानता है। कहा कि तू अकेला मत जाना, डर लगेगा, तो तू अपने सेवक पूरे को साथ ले जाना और चुपचाप सुनना। और गिदोन जा रहा है, मिद्यानियों का छावनी में जा रहा है, तो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। दो सेना के लोग आपस में बात कर रहे हैं। और एक, अरे यार मैंने एक स्वप्न देखा, आधी रात है, एक नींद पूरा हो गया उसका, उसने स्वप्न में जाग उठा, भाई मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या है? अरे एक बहुत बड़ा जो की रोटी आ रहा है, वो हमारे छावनी में आकर टकरा गया, हम सब गिर गए। दूसरा बोल रहे, भाई सुन, ये तो गिदोन का तलवार है, मटका पकड़े जा रहे हैं, मशाल पकड़े जा रहे हैं, और तुरई पकड़े जा रहे हैं, और दुश्मन को तलवार दिखाई दे रहे। एक अदृश्य सेना आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। एक अदृश्य सेना आपके साथ चल रहा है। आप और मैं अभी तक जिंदा इसलिए है, वो अदृश्य सेना ने हमारी रक्षा की। कितने बार लोग हमारी हताहत करने के लिए कोशिश की, कितने बार लोगों ने हमें रोंदने की कोशिश की, पर अभी तक हम ना मर मिटे, क्योंकि एक अदृश्य सेना तलवार पकड़े हुए हमारे चारों तरफ, यहोवा के भक्तों के चारों ओर उसकी स्वर्गदूत चावनी डालते हुए उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। गिदोन ने कहा थोड़ी सी तसल्ली आ गई, मेरे जी में थोड़ा ठंडक आ गया, हमारे लिए कार्य करने वाले एक परमेश्वर है। आओ हम जाए, आओ हम जाए। हालेलुया। कुछ गवाही आपके जीवन को उत्साहित करेंगे, ना केवल अंदर वालों की गवाही, बाहर वालों की गवाही। बाहर वालों का स्वप्न भी आपको उत्साहित कर सकता है। और 300 लोग 3 झुंड में जाकर के जब मटका फोड़ा, मशाल जलाया, और ओ हालेलुया, यहोवा और गिदोन के लिए जय जयकार करते हुए तुरही फूकी। क्या हो गया वहां पर? वहां पर मिद्यानी आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इतना रोशनी आया, 3 तरह से इतना रोशनी आया, व्यक्ति एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे को मार डाला। आपका विरोध में आने वाले दुश्मन, आपके विरोध में आने वाला शैतान अपने आप नाश हो जाएगा। आपको लड़ने का जरूरत ही नहीं है। प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए, मुंह मत खोलिए, कुछ मत बोलना। हालेलुया। आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हमको खाली एक ही काम करना है, इस बल के साथ जा, पवित्र आत्मा पाया ना, उस बल के साथ जाओ, बाकी काम प्रभु संभालेगा। अब मेरा समय खत्म होकर के 10 मिनट ज्यादा हो गया, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा तो वो मेरे से गलती हो जाएगा। ऊपर जाके हिसाब किताब देना है। 8वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। ओके, 8वां अध्याय का लास्ट में आइए। 8वां अध्याय का लास्ट में 28वां पद में लिखा है 40 वर्ष इसराइल को शांति मिले। 40 वर्ष, राइट? एक लड़ाई, शांति कितने वर्ष? 40 वर्ष। आप एक युद्ध जीतोगे तो बहुत समय तक आपको शांति मिलेगा, पर युद्ध लड़ो ना। पगला जो युद्ध है बहुत 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 स्ट्रैटेजिक है, बहुत स्ट्रैटेजिक है। वो युद्ध आपको जीतना है। इसलिए प्रभु से बोलो, मेरा युद्ध जीतने का हिम्मत मुझे दे, है, मैं अपना युद्ध को जीतूं। अब
मैं उसका 29 से पढ़ना चाहता हूं। योवाश का पुत्र यरूबाल जाकर अपना घर में रहने लगा। यरूबाल उनका पिता ने उनको एक नया नाम दिया, किसको? गिदोन को। वो यरूबाल और गिदोन एक ही व्यक्ति है। उनका पिता ने उनको नया नाम दिया है, वो पिछले वचनों में है, आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा। और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थी। बेटा उसी को रखो। और ओके राइट। उन दिनों में एक से अधिक पत्नियां रखने का अलाउड किए जाते थे। कुछ पुरुष सोच रहे थे कि हम उस समय पैदा क्यों नहीं हुए, ये तो स्वर्ग जाएगा तो प्रभु से पूछ लेना। अभी भी ये विचारधारा है तो जाएगा नहीं। ओके और उन दिनों में थे तो बहुत सारे पत्नियां रखे थे और 70 पुत्र उत्पन्न हुए। और किसी व्यक्ति का उन दिनों में 70 पुत्र होने का अर्थ है वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली। बेटियां का गिनती अलग है, और यह मत समझना कि सारे पुत्र ही उत्पन्न हुए हैं। इन बिटवीन 1.5 सारे बेटियां भी उत्पन्न हुए हैं। बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए। 70 पुत्र उत्पन्न होने का अर्थ है बहुत ताकतवर है, बहुत सारे स्त्रियां भी उनके पास थी। ठीक है, ये पृष्ठभूमि है। मुझे आपसे बात करना आगे अगला वचन। अब आ जाओ बेटा, नहीं है तो ये लोग ये वचन पढ़ते रहेगा, इसलिए मैंने आपको ब्याह कराया था। और उसकी जो एक रखेल, अंडरलाइन द वर्ड रखेल, शेके में रहती थी, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। बहुत सी स्त्रियां थी, फिर भी बंदा खुश नहीं था। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है तो कुछ तो आवाज बोलो ना। बहुत सी स्त्रियां थी और बहुत से बच्चे थे, फिर भी बंदा खुश नहीं था। परमेश्वर ने बड़ा विजय दिया, फिर भी बंदा खुश नहीं था। फिर कहां चले गए? शेखे में जाकर के एक और औरत को कर लिया और घर पर लेके नहीं आए, उसको स्टेपनी के तरफ रख ली। आई एम सॉरी, ये सारे शब्द बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन दूसरा शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। उसको स्टेपनी के तरह इस्तेमाल की और उसका एक बेटा भी उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या रखा? अबीमेलेक। गिदोन ने उसका नाम क्या रखा? अबीमेलेक। घर जाके 9 अध्याय पढ़ना। 9 अध्याय का 5वां पद। 9 अध्याय का 5वां पद में क्या लिखा है? तब उसने किसने? अबीमेलेक ने, यानी रखेल के पुत्र ने, अबीमेलेक ने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूबाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूबाल का योतान नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। एक छोटे बेटे को छोड़ करके वो 71वां था। 70 पुत्रों को उसने मार डाला। और मेरा सवाल यह है, गिदोन मर गया, अच्छे मौत मरे, अच्छे से उसको दफनाया गया, लेकिन उसका परिवार में बाद में चल करके एक आफत खड़ा हो गया। उसके 70 पुत्र, यदि गिदोन सही काम किया होता आखिरी में जाके, तो इस्राएल को 40 वर्ष नहीं 400 वर्ष लंबे शांति मिलने का काम उसके परिवार से हो सकता था। पर एक गलती, एक छोटा सा गलती, उसकी नजर में एक छोटा सा गलती, वो बीज उन्होंने बोया, वो बड़ा होकर के उसके ही पीढ़ी को नाश कर दिया। आत्मिक लोगों सावधान।
मेरा प्रचार का शुरुआती पार्ट में आप लोग ज्यादा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोले थे। मैं प्यार से काटता हूं, मेरे को झटका देने का पसंद नहीं है। सुनिए, हम आत्मिक हैं, आज सावधान रहिए। हमारे एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा आफत बनने से पहले वो गलती से अपने आप को बचाइए, तब हम कह सकते हैं कि हम आत्मिक हैं। नहीं है, वो सब हमारे पीढ़ियों के लिए आफत का कारण बनेगा। आप कैसे जीवन बिताना चाहता है, इट्स अप टू यू। आपका व्यक्तिगत जीवन से, आपका परिवार के जीवन से जब तक आप काउंसलिंग के लिए नहीं आए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई कहे मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे समझाने की जरूरत है, वचन से मुझे सीखने की जरूरत है, आए तो हम आपके साथ बैठेंगे, आपको सुनेंगे। जब तक नहीं है, तीसरा बंदा क्या बोल रहा है, 14 बंदा आपके बारे में क्या बोल रहा है, उससे ना मेरे को कोई लेना देना है, ना कलीसिया को कोई लेना देना है। पर एक बात ध्यान रखिए, चाहे मैं हो चाहे आप हो, हमारा एक छोटी सी गलती, आत्मिक लोगों का एक छोटी सी गलती, वो गलती जब बड़ा हो जाएगा, वो हमारे पीढ़ियों के लिए श्राप और नाश का कारण बनेगा। गिदोन का कहानी से हम यही सीखते हैं। एक बहुत बड़ा विजय परमेश्वर ने उनको दिया, 40 वर्ष परमेश्वर ने उनको शासन करने का मौका दिया। अपने घर में वो सकुशल रहता था। परमेश्वर ने उनको बहुत सारे पुत्रों को दिया, क्योंकि वो जितनी स्त्रियों को रखा था विधिवत तरीके से रखा था, लीगल था। और एक इलीगल काम उसके सारे पुत्रों का नाश का कारण बन गया है। किसी का भी जीवन में कोई भी इलीगल काम है, चाहे वो पत्नी रखने का काम हो, पति रखने का काम हो, और पैसे का हो या लेन देन का हो, किसी भी चीज इलीगल है, वो बाद में हमें ले डूबेगा। इसलिए अपने आप को समर्पण करें, पश्चाताप करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, आज गिदोन का जीवन से हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। आज हमें बहुत उत्साह मिला है, उसके साथ हमें सोचने के लिए भी आपने मजबूर किया अपना वचन से। प्रभु, हम आत्मिक है, पर कई बार हम इलीगल काम कर लेते हैं। हमारे जीवन में छोटे छोटे गलतियां हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि किसी को नहीं मालूम। गिदोन ने भी ऐसा ही सोचा था, उधर शेखे में रहते गए, किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब वो गलती जब बड़ा हो गया, प्रभु वो गिदोन के परिवार के लिए ही नाश का कारण बना। हमें बचा, हमें बचा। यदि हमें से किसी से इलीगल कोई भी बात है, चाहे वो पारिवारिक जीवन का हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो, चाहे वो बाकी किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज हो, प्रभु हमें बचा ले। हम हमारे पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बने, हमारे बाद हमारे बच्चे प्रभु में स्थिर रहे। उसके बाद यदि आपका आगमन की देरी है, तो उसके बच्चे, यदि आगे जितना भी पीढ़ी हो, प्रभु आप में स्थिर रहने के लिए सबको सहायता कर, उसके लिए एक मजबूत आधार बनाने में हमारी सहायता कर। धन्यवाद देता है आज का वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।